तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। यहाँ तो पहले से है गठबंधन, सर आम आदमी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इंडिया गठबंधन। मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी महागठबंधन के बीच तल्खियां बढ़ रही है। इस तरह की खबरें हैं। आरजेडी महागठबंधन को लेकर के बिहार में अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कुछ नई रणनीति बना ली है। चुनाव से पहले आरजेडी की क्या होगी नीति, क्या नए समीकरण की तलाश में है आरजेडी। तेजस्वी यादव के बयान आ गए हैं इसको लेकर के, और इस बयान पर ही जो है चर्चा शुरू हो गई है और दिल्ली तक जो है अब हड़कंप मचा हुआ है। सियासत भी जहां हो रही है वहीं बयानबाजी का दौर भी है और राजनीतिक गलियारे में खलबली भी मची हुई है। देखिए, आरजेडी महागठबंधन को लेकर के बिहार में जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें हैं, उसको लेकर के अब एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। क्योंकि देखिए, 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, जहां एक तरफ आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एनडीए को कड़ी टक्कर देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे, सामंती तरह की बात जो है वो करते हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही आरजेडी के अंदर घमासान की खबरें निकलकर सामने आ रही है और यह खबर अब दिल्ली तक भी जो है बवाल इस पर मच रहे हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरह से खबरें निकलकर आ रही है कि आरजेडी और ये जो महागठबंधन की बात थी उसमें कहा जा रहा है कि ये लोकसभा के लिए किया गया था। लेकिन इसी पर सवाल है कि क्या अब वो गठबंधन नहीं रहा? क्या आरजेडी नए समीकरण की तलाश में है? क्या आरजेडी बिहार में नए साथी के साथ चुनाव लड़ेगी? क्या कुछ होगा बिहार में चुनाव से पहले? आरजेडी की क्या रणनीति है, क्या योजना है? हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, तमाम तरह के वो घोषणा भी कर रहे हैं, फैसले भी ले रहे हैं, लोगों से वादे भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या कुछ करेंगे। महिलाओं के लिए बात करते हैं कि वो 2500 रुपये माय बहन योजना को लेकर के वो जो है महिलाओं को देने की बात करते हैं, 2500 रुपये। वही बिजली बिल फ्री होने की बात करते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो बातें हैं उनकी गैस सिलेंडर को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए, जो 1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिलते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपये में देंगे। अलग अलग तरह की घोषणा भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन महागठबंधन पर हुए सवाल पर अब बवाल मचा हुआ है, बवाल छिड़ा हुआ है। क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव, एक बार उसको सुनिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के बयान के बाद से ही दिल्ली तक जो है तापमान गर्म हो गया है सियासत में। एक बार सुनिए तेजस्वी यादव। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य है जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है विधानसभा में कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है सर। शुक्रिया। तेजस्वी जी, बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या बिहार में संभव है? दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में चुनाव में। तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि सर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत तो देखा आपने तेजस्वी यादव के बयान के अब मतलब निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, ये गठबंधन जो है वो लोकसभा को लेकर के ही था। तो सवाल यह है कि क्या विधानसभा में यह गठबंधन बदल जाएगा? सवाल यही है कि क्या विधानसभा में नए साथी की तलाश होगी? सवाल यही है कि बिहार में विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस तरीके से टक्कर देंगे तेजस्वी यादव? एनडीए को लेकर के क्या कुछ रणनीति बना ली है तेजस्वी यादव ने, या फिर कुछ और नई चाल है? क्या कुछ और तेजस्वी यादव ने प्लान बना रखे हैं? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चाएं तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
क्या कुछ करेंगे सियासत में। तो अलग अलग देखिए इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। लोग अलग अलग राजनीतिक जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनी बात जो है रख रहे हैं। लेकिन आप एक बार इन पूरे मुद्दे पर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, वो क्या कहते हैं उनको भी सुनिए। इंडिया गठबंधन का 2024 में ही था, उसके बाद खत्म हो गया। अरे भाई, वो दिल्ली चुनाव को लेके तेजस्वी जी ने बयान दिया, उसको कहाँ आप लोग बढ़ा चढ़ा के ये कर रहे हैं। तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा बिहार में? यहाँ तो पहले से है गठबंधन, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इंडिया गठबंधन, वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एक साथ चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू की सरकार को। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश, तो देखा आपने अखिलेश सिंह क्या कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं महागठबंधन को लेकर के। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी जो है इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए। तेजस्वी यादव है वो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अरे भाई, ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। अच्छा, ये तो देखा आपने गिरिराज सिंह पूरी तरीके से कह रहे हैं कि देखिए ये मोदी को रोकने के लिए किया गया था, हम तो पहले ही बता रहे थे, और फिर कह रहे हैं कि जाने कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, वो इस पूरे मसले पर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी महागठबंधन के बीच क्या वाकई कुछ तलखी है, क्या वाकई कुछ रोष है सीटों को लेकर के, अलग अलग जो विचारों को लेकर के, या कुछ और मायने हैं। तेजस्वी यादव हालांकि वो यात्रा पर हैं, लेकिन एक तरफ वो एनडीए को रोकने की भी बात करते हैं, बीजेपी को बिहार में कम करने की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 में वो सरकार भी बना लेंगे। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव की क्या नीति है, तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे हैं। क्या आरजेडी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, या कुछ और चीज़ें अंदर खिचड़ी पक रही है, जिसका हम आप इंतजार भी कर रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। लेकिन अब इन तमाम बयानों के मतलब क्या होंगे वो हम आपको जैसे ही अपडेट मिलेगा, हमारी कोशिश होगी वो अपडेट बताएं। लेकिन चर्चा का बाजार यही है कि तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के अब जो है पूरी खलबली मची हुई है, दिल्ली तक जो है खलबली है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ होगा, क्या समीकरण बनने वाले हैं चुनाव को लेकर के, और अब क्या कुछ निकल कर आएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।